हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। रुक रुको 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 खोल तो दे। अरे दादा खोल। अरे अबे चलो चलो। आओ ले आओ। उठो बिटिया, आज तो निमंत्रण है। की पहले चिंता है। आज तो दावत है। उठो। दावत ना वो? क्यों? नहीं भैया, हम तो स्कूल भेजेंगे। अच्छा उठो तो पहले, उठो तो। अच्छा ना जाना ना जाना चलो। उठो अच्छा, उठो मेरा बुआ छोटा सा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बोलो। अब जो है वो क्या कहते हैं, चाय पियो। चाय नहीं, पहले ब्रश करो। हाँ पहले ब्रश करो, उसके बाद चाय पियो। कितनी धूप निकल आई, आज कितनी देर में उठी हूँ। तो दोस्तों, आज की व्लॉग सुबह सुबह से हुई थी और सुबह हम नहाकर आ गए थे किचन में। हमने खाना भी बना लिया है। चारू भी उठ गई थी, उनको तैयार करके स्कूल भेज दिया है और उनका टिफ़िन भी तैयार कर दिया था। फिर आप लोगों से मिल रहे हैं हम दोपहर के टाइम, करीब 12 या 12:30 बजे का समय होगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं किचन की सफाई, क्योंकि खाना पीना तो सभी लोगों का हो ही गया था। और सुबह सुबह बड़ी ही भागा दौड़ी होती है। जब भी बिटिया रानी उठती हैं तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है, आज छुट्टी तो नहीं है, आज स्कूल नहीं जाना है। लेकिन फिर जब उठ जाती हैं, तैयारी में लग जाओ, फिर अच्छे से स्कूल भी चली जाती हैं। और आज उनका मन इसलिए भी नहीं हो रहा था क्योंकि आज मोहल्ले में ही कार्यक्रम है, न्योता है। तो इसकी वजह से वो कह रही थी कि सभी लोग आएंगे और आज हमारे घर में मेहमान भी आएंगे। तो बस इसी वजह से और भी थोड़ा जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। और शाम का सभी लोगों का निमंत्रण रहता है, तो हमने कहा चलो किचन साफ करके रख देते हैं, बर्तन वगैरह सब धो के रख देते हैं, रात के लिए फुर्सत हो जाएगी। मतलब फिर रात में ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। और सुबह के तो सारे काम हो ही गए थे और उनको इसलिए भी भेज दिया है कि रात में कार्यक्रम होगा, तब तक ये यहाँ पर क्या करेंगी। अभी स्कूल हो आएंगी, उसके बाद फिर सारा दिन ही पड़ा है, तो आराम से फिर खेला करेंगी। और मेहमान भी शाम के टाइम पर आएंगे, दोपहर में कोई भी नहीं आएगा। तो बस जल्दी जल्दी से हम अपने कामों में लगे हुए हैं। आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना था और कल वीडियो नहीं आ पाया था दोस्तों आप लोगों के पास। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जिस दिन वीडियो नहीं आ पाता है। और बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो हमारे वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो बस अब आप लोगों के पास हम डेली व्लॉग पहुँचाने का प्रयास करेंगे। कभी कभी हो जाता है, कुछ दिक्कत परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पाते हैं। तो अंदर की साफ़ सफाई कर दी है, बर्तन धो के रख दिए हैं, झाड़ू पोछा भी कर देते हैं। उसके बाद ये जो जले वाले बर्तन होते हैं दोस्तों, कढ़ाई है, तवा है, ये हम यहाँ पर आराम से बैठकर धो लेते हैं क्योंकि सिंक में तो ये साफ़ नहीं होते हैं। और सब्जी बनती है तो कढ़ाई, और रोटी बनती है तो तवा, ये दो चीज़ें हमेशा बाहर ही साफ़ करते हैं या फिर यहाँ पर। और पहले क्या होता था कि जब ज़्यादा बर्तन हो जाते थे ना, तो सारे बर्तन उठाकर हम यहीं पर धो लेते थे। और अभी भी जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, सिंक में धोते हुए नहीं बनता है। बर्तन ढेर सारे रहते हैं, जगह वहाँ पर वैसे भी कम है। आप लोग देखते ही रहते हैं कि कितनी थोड़ी सी जगह है, उसी में खाना बनाना, उसी में बर्तन धोना। तो बाहर बैठकर आराम से बर्तन धो लो, बर्तन भी अच्छे से चमक जाते हैं और फिर थकान भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि खड़े खड़े खाना बनाना, खड़े खड़े बर्तन धोना, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है।
और यहाँ के भी बर्तन हमारे साफ़ हो गए हैं, यहाँ की भी सफाई कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, किचन के कामों से तो फुर्सत मिल गई है। अब जो बाकी के काम हैं, जैसे जो कपड़े पड़े हैं वो उठा कर रख लेते हैं, बाकी चीज़ें जो अस्त व्यस्त हैं वो कर देते हैं, घर में झाड़ू लगा देते हैं, तो फिर सारे कामों से फुर्सत मिल जाएगी। और ऐसा करते करते ना रात हो जाती है और कामों से फुर्सत मिलती ही नहीं है। छोटे मोटे जो काम हैं वो चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये पानी था, इसी से सिलबट्टा हम साफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो पीने वाला पानी भर के हम उधर रख देते हैं। वैसे किचन में रखा रहता है, लेकिन किचन हमने साफ़ कर दिया, तो हमने कहा बाहर ही रख देते हैं, जिसको पीना होगा वो पी ले। और फिर हम आ गए हैं छत पर, जो कपड़े पड़े हुए हैं वो उतार लेते हैं। इधर ये देखिए, यहाँ पर ही कार्यक्रम है, तो व्यवस्था तो अभी से शुरू हो गई है, पंडाल वगैरह लग रहा है। तो आज शादी का रिसेप्शन है, तो बस उसी की तैयारियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं। और मोहल्ले में होता है ना, तो पूरे मोहल्ले में रौनक छा जाती है, और बच्चे तो ख़ास तौर पर इंजॉय करते हैं। और ये टाइम है दोस्तों करीब 3 साढ़े 3 बजे का। बिटिया रानी तो हमारी आ गई थी स्कूल से, सभी लोग आ गए थे, और सभी लोग ना अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और ये शाम के 6 बजे के बाद का समय है, और यहाँ पर सभी लोग तैयारियों में लग गए हैं। चारू हमारी कह रही थी मम्मा हमको तैयार कर दो, क्योंकि बच्चे सभी तैयार होकर निकल जाते हैं। तो पूरे मोहल्ले में रौनक छा गई है, और यहाँ पर मेहमान भी हमारे घर में बस आने ही वाले हैं सभी लोग। और अभी हम चारू को तैयार ही कर रहे थे कि तब तक आ गई हमारी सबसे छोटी वाली बुआ जी। बहुत टाइम लगाते हो आने में भैया हंसी के लिए तो हम सेब बिटिया, तो बुआ सेब लेकर आई है। हंसी भैया तो सर बहुत देर हम चलो यार। अरे देर होने के लिए चले तो हम बड़े टाइम हाँ, बैठ तो तुम बहुत ले हुआ। सेब काट के मुझे अपन को दे दे चले जाओ। अरे सेब बनाओ तो ये तो ताजी रही है। नमस्ते बुआ। बड़ी जल्दी निकलती हो, घर में कहाँ रह जाती हो? नमस्ते आ गई। नमस्ते। इसका नाम सब नीचे पाटे हलाए हैं सब। बेर खूब पक रहे हैं। अच्छा बेर महंगे तो खूब है। कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? आगे चले गए। पार्क घूम रही। न्योता रह जाते हैं, घूमे रह जाते हो। तो यहाँ पर बुआ जी भी आ गई हैं, देवर जी भी, और ननद जी हमारी पहले ही आ गई थी। तो ननद जी तैयार हो चुकी थी जाने के लिए, मम्मी भी तैयार हो गई हैं। बस इन लोगों का इंतजार किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर नाश्ता वगैरह सब शुरू हो चुका है। और फिर अचानक से चारू को याद आ गया कि मम्मी हमको लहंगा पहना दो, क्योंकि इनको लहंगा पहनना था। और ये देखिए वो कपड़े आते ही इन्होंने उतार दिए हैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं ना कि जो जैसा करते हैं, और इनको डांट पड़ी है तो ये भी रो भी रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लेती है, हम ये नहीं पहनेंगे, हम वो पहनेंगे। इसी वजह से हमने कहा चलो पहन लो, क्योंकि ये रखा ही रहेगा, इतनी जल्दी पहनना तो होगा नहीं। तो भाई सभी लोग बारी बारी से तैयार होकर निकल रहे हैं निमंत्रण में जाने के लिए, बिल्कुल घर के बगल में ही है। तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी थी, नाश्ता के बाद खाना, तो इसी वजह से थोड़ा सा और जल्दी रहती है, नहीं तो हो जाती है भीड़। फिर भीड़ में बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो घर के सभी लोग आ गए हैं, और पापा जी को एक जगह पर और भी जाना था, तो वो वहाँ पर चले गए थे। वहाँ पर लड़की की शादी थी, तो वहाँ से फिर वो आ गए थे वापस। दिन में ही गए थे और शाम के टाइम आ गए थे। तो नाश्ता हो चुका था सभी लोगों का, बारी बारी से लोग आते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर रिसेप्शन की तैयारी हो रही है, दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं स्टेज पर,
और ये देखिए बच्चे जो है थाली लेकर खड़े हो गए, उनमें चारू भी अपनी सहेली के साथ मतलब अपनी दीदी के साथ कह सकते हैं, ये भी खड़ी हो गई है। और इसी वजह से ये कह रही थी कि हम लहंगा पहनेंगे। और अब तो खैर उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, लेकिन रात के समय में काफ़ी ठंड होती है। तो बस यहाँ पर थाली को सजाया जा रहा है, सभी लोग सजा रहे हैं क्योंकि वरमाला की रस्म होगी। उसके बाद जो है सभी लोग आशीर्वाद देंगे। तो बस यहाँ पर ये रस्म होने जा रही थी और खाना पीना भी शुरू हो गया था। जिन लोगों को वापस जाना होता है तो वो फिर जल्दी निकलते हैं, इस वजह से जल्दी ही सारी चीज़ों को कर दिया गया था। और अभी नंदोई जी भी आएंगे, वो अभी नहीं आए हुए थे। तो बस सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, देख रहे हैं और एक दूसरे का इंतज़ार भी कर रहे थे जो लोग नहीं आए हुए हैं। तो यहाँ पर वरमाला की रस्म हो गई थी। अब सभी लोग जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पर जा रही ननद जी, उसके बाद मम्मी भी गई थी। सभी लोग बारी बारी से जा रहे थे। तो धूम धड़ाके के साथ, बाजे गाजे के साथ ये रिसेप्शन भी बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ था। छोटे छोटे बच्चों ने खूब ज़्यादा एंजॉय किया था, बच्चों ने भी बड़ों ने भी। रियल वॉइस हम इस वजह से नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि लगातार गाने बज रहे थे तो कॉपीराइट भी आ जाता है, इसी वजह से हमने रियल वॉइस कम ही रखी है। और नंदोई जी भी आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था इनको आए हुए। फिर वहाँ भी इनको जाना था, वहाँ जाके फिर आए हैं। और ये देखिए घर के बाहर डीजे लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम रियल वॉइस नहीं रख पा रहे थे। और इतनी तेज़ आवाज़ थी कि एक दूसरे को आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ रही थी कौन क्या कह रहा है। तो बस सभी लोग मस्ती में थे। और यहाँ पर इनकी हो रही थी घर जाने की तैयारी। मतलब रात के करीब 10 साढ़े 10 बज गए हुए, तो वही हम कह रहे थे कि अब रुक जाओ, सुबह चले जाना, क्योंकि थोड़ा सा ना वो भी लगता है कि काफ़ी रात हो गई। लेकिन इनको सुबह भाई अपनी ड्यूटी पर भी जाना होता है, तो इस वजह से फिर नहीं रुके थे। और जाने से पहले ये देखिए करवाया गया है सभी लोगों से डांस। तो यहाँ पर देवर जी भी हैं, मतलब हमारे देवर जी भी हैं, बुआ जी के भी बेटे हैं, ये भी हैं, मतलब दोनों भाई और जीजा साले सभी लोगों ने मिलकर इतना ज़्यादा डांस किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यही हो जाता है जब मोहल्ले में कोई कार्यक्रम होता है ना, तो रौनक छा जाती है, ऐसा लगता है अपने ही घर में कुछ है। और होना भी चाहिए दोस्तों, जिन लोगों को डांस आता है उन लोगों को करना भी चाहिए। तो बस मस्ती चालू है ऐसे ही। रात के करीब 10:30 या 11 बज रहे होंगे अभी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं खड़े होकर सभी का ज़बरदस्त वाला डांस। बुआ जी भी इधर खड़ी थी, मम्मी भी थी, पापा जी चले गए थे यहीं पर, मतलब फंक्शन जहाँ हो रहा है वहीं पर चले गए थे। तुमने कहा चलो थोड़ी देर देख लेते हैं। तो घर पर रहते हुए भी सारी चीज़ें देख लो, इंजॉय कर लो, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ननद जी नंदोई जी का डांस हो रहा है और सभी लोगों ने किया था काफ़ी देर तक, मतलब 12-1 बज गए थे ऐसे बज रहा था। और हम कर रहे थे सभी का इंतज़ार कि सभी लोग आ जाएँ, लेकिन सभी लोग घर के बाहर ही बैठे थे जब तक ये कार्यक्रम होता रहा था। तो रोज रोज तो ये सारे कार्यक्रम होते नहीं हैं। तो खाना पीना तो सभी का हो ही गया था और चारू के हमने कपड़े चेंज कर दिए हैं, लेकिन वो बैठी बाहर ही हैं थोड़ा सा और मोबाइल देख रहे हैं। उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं कि यहाँ पर डांस हो रहा है, कुछ हो रहा है, बस वो फ़ोन लेकर बैठी हैं। घर नहीं जा रही क्योंकि हम भी बाहर बैठे थे। तो अभी 10 ही बजे हैं, अभी तो रात के करीब 1 बजे तक ये सारी चीज़ें चली थी। दोस्तों बाहर डांस हो रहा है और हम आ गए हैं अंदर। हम बाहर थोड़ी देर हमने देखा था और फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं सीधा सुबह के टाइम पर, क्योंकि रात में करीब 1-2 बज गए थे। सभी लोग बातें करते रहे और ये सारी चीज़ें जब घर के बाहर ही होती हैं तो फिर नींद भी नहीं आती हैं। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, चाय नाश्ता हो रहा है हमारा भी। अभी नहा कर आ गए थे, अभी खाना बनाने की हम तैयारी करने जा रहे थे क्योंकि बुआ जी कह रही थी रुकेंगे नहीं, बुआ जी को सुबह ही निकलना है। तो वही जल्दी से चाय नाश्ता सभी को हो जाए तो ये लोग भी निकल लेंगे, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, फूफा जी को भी जाना होता है। तो सुबह निकलेंगी तो खाना पीना वहाँ पर भी देखना होता है। वैसे हम रोक रहे थे कि बुआ जी रुक जाओ, शाम के टाइम जाना, लेकिन भाई सबके यहाँ की अलग अलग जिम्मेदारी होती है, काम होते हैं। तो चाय नाश्ता हो गया था, उसके बाद तैयारी हो गई है जाने की। और कल इतने टाइम था कि सब लोग आएंगे
और बीच वाली बुआ जी भी हमारी आती, लेकिन उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, इसकी वजह से वो नहीं आ पाई थी, नहीं तो घर फिर से भरा भरा सा हो जाता। बोले तुम्हारी क्या ठीक होती? चलो इसको भी ले आओ जल्दी। अब हम आप का बैठा ले हम चलिए आप चलिए देखो जीजा परसों ही है ठीक। अरे जीजा को चलो रास्ता ना तुम पहले चलिए जीजा इन्हें तो बहने लेके हैं उससे जल्दी लेके तो चले तेल यार टाइम निकाल के आओ। निकाल के दो टाइम निकाल लियो। काम करी साथ में हुआ ले चले गली दिखा ले चले फिर छोड़ दे जल्दी। चलो स्टार्ट करो। चलो जहाँ तुम्हें खा दी कबाब है तुम। चलो हम लेके तो चलिए दोस्तों, बुआ जी की विदाई हो गई थी, बुआ जी चली गई थी, उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। अगर आज का वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।